तो चलिए आज का जो सेशन है उसे हम शुरू कर देते हैं। आज के सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आइए इस टॉपिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 20 रुपीज़ थे, उसमें आपके पास 2 रुपए का लॉस हो गया। 20 रुपीज़ में से आपको क्या हुआ, 2 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अब की बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आपके पास 200 है और 200 में भी आपके पास कितने का लॉस हुआ है भाई, 2 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, उसकी टेंशन मत लीजिए, वो बहुत ज़्यादा ईजी है, वो हम आपको तुरंत समझा देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अगर 20 रुपीज़ में 2 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, तो 2 डिवाइडेड बाई में 20 और इनटू में 100। नो डाउट आपके पास ये 10% मैंने जानबूझ कर लिया था कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो 10% आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आ रहा है, जरा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। कितना है, 200 और ये आपके पास 100 आया, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना आया, 1%। राइट। अब मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों केस में आपके पास लॉस सिर्फ 2 रुपीज़ का हुआ है, बट ज्यादा इंपैक्ट, ज्यादा लॉस कहाँ हुआ है, 20 रुपीज में ये 2 रुपीज का लॉस हो गया, वो ज्यादा लॉस हो गया। देखो, एक होता है ना भाई, 20 रुपए थे और 2 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है भाई, मतलब अच्छा खासा लॉस हो गया, ऐसा मतलब फील भी होता है। लेकिन 200 रुपीज थे, उसमें सिर्फ आपके पास 2 रुपए गए, तो कुछ उतना ज्यादा आपको इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। सेम कहानी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल के ऊपर। अगर आपके पास इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है, मतलब 20 में ही आपके पास क्या हो रहे हैं, मतलब 2 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो ज़्यादा आपको कुछ फर्क नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा ही फर्क आपको पड़ गया। लेकिन जब 200 में आपके पास 2 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो उतना ज़्यादा आपको जो फर्क वो नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पूरे 10% का लॉस हुआ है और यहाँ पे आपके पास 1% का लॉस हुआ है। यहाँ पे लॉस की बात कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा रिलेट कर पाए। अब प्रॉफिट की बात कर लीजिए, तब भी आप रिलेट कर पाएंगे। तो लॉस भी कर सकते हो, प्रॉफिट भी कर सकते हो, कुछ और भी कर सकते हैं, मेरा बस समझाने का तरीका है ये, और कुछ नहीं। दूसरी चीज़ है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, जो बताता है कि भाई कितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी आपके पास आने वाली। क्या होती है सर वेरिएबिलिटी, ध्यान समझिएगा। वेरिएबिलिटी को आप एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे 10% का लॉस हुआ है, तो आप थोड़ा सा अनस्टेबल होने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ी सी ज्यादा चिंता सताएगी, बोलो हाँ या नहीं। लेकिन 200 में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1% का ही लॉस हुआ है, तो अब आपके पास थोड़ा सा स्टेबल रहेंगे, उतना ज्यादा आपको टेंशन नहीं होगी। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल, समझ में आ रही इतनी बात। तो ये जो अनस्टेबिलिटी आई है, इसी को बोलते हैं मोर वेरिएबल, या फिर आप बोल सकते हैं इसी की चीज को वेरिएबिलिटी। समझ में आई इतनी बात, इसी चीज को आप क्या बोल सकते हो, वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट, और इसमें जो लॉस हुआ तो उसको आप स्टेबिलिटी बोल सकते हैं या फिर लेस वेरिएबल बोल सकते हो, एक ही बात है। तो ये मोर वेरिएबल, और आई होप आपको लेस वेरिएबल का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। आइए ध्यान से समझते हैं इस चीज को, थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आते फॉर्मूले के ऊपर, तो टॉपिक का ही सबसे पहले तो नाम होगा भाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। राइट। देखो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ तो वेरी सिंपल है, दिस इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स के ऊपर बार मल्टीप्लाइड बाय 100। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को इन सिंबल्स के एकदम परफेक्ट मीनिंग ऑलरेडी मालूम होंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिग्मा का मतलब है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड डेविएशन। बोलोगे सर नहीं सर वेरिएशन होता था, अरे सुनो मेरी बात ध्यान समझो, वेरिएशन होता था तब जब आपके पास सिग्मा का स्क्वायर होता था, वो वेरिएशन होता था। ये वेरिएशन नहीं है, ये क्या है मेरे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्लियर है। डिवाइडेड बाय एक्स के ऊपर जब बार होता था, आपको पहले बता रखा है, इसको हम क्या कहते हैं भाई, मीन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, मीन कहते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, और इंटू में 100 करेंगे, जनरली वो परसेंटेज की बात कर रहा होता है। समझ में आई इतनी बात। तो परसेंटेज से ही आपको मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास ज्यादा होगा, ध्यान समझिएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास ज्यादा होगा तो वेरिएबिलिटी भी क्या हो जाएगी, आपके पास ज्यादा हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात। वेरिएबिलिटी अब पूरा निकाल कर देख लोगे तो आपको पता भी चल जाएगा भाई कि वेरिएबिलिटी क्या हो रही है, आपके पास ज्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। राइट। आइए अगली चीज की बात कर लेते हैं इसी में ही। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर आपके पास क्या है, ग्रेटर है आपके पास,
तो आपके पास जो वेरिएबिलिटी आएगी, आपके पास वेरिएबिलिटी जो आने वाली है आपके पास, वो भी आपके पास ज्यादा आएगी। एंड वाइस वर्सा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कम होगी तो वेरिएबिलिटी, यही चीज आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आइए अब आपको कंपैरिजन करने के लिए बताया जाएगा बिटवीन टू डेटा। क्या होंगे दोनों डेटा में, आपसे बोला जाएगा अगर मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 1 है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2 है, अगर ये मेरे पास ज्यादा है दोनों डेटा में से, तो ये वाले की जो वेरिएबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी और इस वाले की वेरिएबिलिटी कम होगी, सिंपल। अब आपसे पूछा जाएगा किस डेटा का वेरिएबिलिटी ज्यादा है या फिर किस, ऐसे डायरेक्टली आपसे पास वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं पूछेंगे, आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। आपसे बोला जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा मोर वेरिएबल है, अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा अनस्टेबल है, अब मुझे इससे बताओ कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब स्टेबल है, ऐसा पूछा जाएगा। कौन सा इनकंसिस्टेंट है जो कि अनस्टेबल है, जो भी मैंने आपको पीछे समझाया, समझ रहे हो मेरी बात को। तो वही चीज आपको समझना पड़ेगा भाई, मुझे इस केस में ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने पड़ेंगे। तो चलो मानकर चलते हैं कि जो अगर मेरे पास जो फर्स्ट डेटा था, जो मेरे पास फर्स्ट डेटा था वो, और जो मेरे पास सेकंड डेटा था वो, उसको थोड़ा सा हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं देखो दो चीज की जरूरत है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को निकालने के लिए, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाय मीन इनटू में 100, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा को मान लेते हैं सिग्मा 1 और मीन को मान लेते हैं मीन 1, सिग्मा को मान लेते हैं सिग्मा 2 और मीन को मान लेते हैं मीन 2। ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इन दोनों को इक्वेट कर दूं, इक्वल रख दूं, ध्यान समझिएगा, इक्वल हो, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होंगे बट मैं आपको समझा रहा हूँ, इनटू में 100 करेंगे और इज इक्वल टू इधर वाले डेटा को डिवाइडेड बाय मीन और इनटू में 100 करेंगे। आपको पता है 100 100 सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद की चीजें में थोड़ा सा ट्विस्ट है। सिग्मा बाय में x1 का बार इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाय में x2 का बार, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, अगर मैं एक ऐसी कंडीशन लेता हूँ, क्योंकि आपके पास ना ये कंडीशन दी जाएगी, इसीलिए मुझे एक बार आपको एक्सप्लेन करके बताना इस चीज को बेहद जरूरी है, ध्यान समझिएगा। if x1 becomes equal to x2, वेरी सिंपल, लेकिन x1 के ऊपर बार है और x2 के ऊपर भी बार है, सिंपल। दोनों डेटा का अगर मीन सेम आ जाता है, अगर दोनों डेटा का जो मीन है वो अगर सेम आ जाता है तो क्या होगा भाई, तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ गई तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो क्या आएगा मेरे पास, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। क्या इतनी बात समझ में आई। और ये जो सिग्मा है वो क्या आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम डायरेक्टली कोवेरिएंस को या फिर वेरिएबिलिटी जो मैं बोल रहा हूँ कोवेरिएंस से रिलेट करके, कि भाई जिसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा, ध्यान से सुनिएगा, वो सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी शो करेगा, उसकी ज्यादा अनस्टेबिलिटी जो है वो देखने को आपको मिलेगी। तो डायरेक्टली आप अगर, लेकिन इसमें कंडीशन है भाई कि जो दोनों का मीन है वो आपके पास सेम होना चाहिए, दोनों का जो मीन है वो आपके पास सेम होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें किस टाइप के आते हैं उसे तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा भाई, उसके बिना तो हम रह नहीं सकते। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास डेटा दिया जाएगा, कुछ भी बता सकते हैं, जैसे बोलेंगे ये ए है, ये आपके पास बी है, पहले वाले में बोल देंगे ये सिंपली डायरेक्टली मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वेरिएंस, नहीं तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन दे देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने दे दिया भाई, इसमें 5 है आपके पास, इसमें आपके पास 7 है, और इसमें हम मीन दे देते हैं दोनों का, इसमें हमने आपको यहाँ पे मीन लिखकर चिपका दिया भाई। तो मीन में हम आपको बोल रहे हैं कि भाई इसका 7 है और इसका भी आपके पास 7 है। फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ इन दोनों में से कौन सा अनस्टेबल है, या फिर किसके वेरिएबिलिटी आपके पास ज्यादा है, या फिर कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। कंसिस्टेंट का मतलब स्टेबल और इनकंसिस्टेंट का मतलब अनस्टेबल, समझ सकते हो, कंसिस्टेंट का मतलब लगातार चलता जा रहा है, राइट, ऐसे करके। ओके तो नो डाउट एक तो आप फॉर्मूला लगाएं, नहीं तो दूसरी केस हमने आपको ट्रिक अभी जो बताया कि भाई अगर मीन दोनों का सेम हो जाए, ध्यान सुनिएगा, अगर दोनों का मीन क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस केस में हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन से पता कर लेते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा वो सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी शो करेगा, खत्म, बात हो गया क्वेश्चन। इतना सिंपल होता है, बिल्कुल वेरी सिंपल। आइए अगर मैं मीन के जगह पे सेम नहीं देता, अब ये वाला डेटा है ही नहीं, ऐसा समझना है, तो मीन के जगह पे मैं अगर सेम नहीं देता, तो अगर मैंने ये 7 कर दिया और ये वाले मैं क्या कर दूं 14 कर दिया, तो इस केस में आपको क्या करना है, पता करना है कि कौन सा जो है वो वेरिएबिलिटी जो है वो ज्यादा शो करेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, निकालेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विच इज नथिंग बट सिग्मा डिवाइडेड बाय में मीन इनटू में 100।
ठीक है, इज इक्वल टू, अब सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, फर्स्ट वाले का निकाल रहा हूँ, ए का निकाल रहा हूँ, तो वो 5 हो जाएगा, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, ये ऊपर नीचे करके डेटा रहेंगे, लेकिन यहाँ के हिसाब से आपको सब्स्टिट्यूट करना है भाई, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास डिवाइडेड बाय एक्स बार की जगह कितना है आपके पास 7 है, तो यहाँ पे 7 रख दो इंटू में 100, तो कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 500 डिवाइडेड बाय में 7, कैंसिल करो, 7 7 जा 49, 1 बचा, और कितना आया मेरे पास 1 बचा, तो 71 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। और इसमें डेसिमल में ही आपको मैक्सिमम टाइम वैल्यूज देखने को मिलेंगे आफ्टर डिवीजन, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेकंड वाले का निकालते हैं, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस आ रहा है भाई 77 डिवाइडेड बाय 14 और इंटू में 100, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे 2 से इसको कैंसिल करा तो 50 आया। तो अब की बार जो वेरिएबिलिटी देखना, डेटा डायरेक्टली देखकर नहीं पता चलता, जब आपके पास मीन में चेंज आ जाते हैं, तो मीन में जब चेंज आ जाते हैं तो आपके पास डायरेक्टली देख के नहीं पता चलता है, क्लियर है। तो 7 और आपके पास क्या है 14 थे, तो उसके अकॉर्डिंग अब देखोगे इसकी आपके पास कोवेरिएंस जो है वो ज्यादा निकल कर आ रही है डेटा ए का, तो जब डेटा ए का ज्यादा है तो उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, वेरी सिंपल। वैसे भी आप फॉर्मूले से आप थोड़ा सा इसे रिलेट करके देख सकते हो, वैसे दूसरा भी एक कंडीशन आप लगा सकते हो यहाँ पे, ये वाली जो मैंने कंडीशन बताई, इस केस में ऐसा भी तो मान सकते हैं ना कि अगर दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम हो गया तो क्या करेंगे, तो उस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे उनके मीन के, डायरेक्टली उस केस में तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आइए अगले की बात कर लेते हैं, और अगली जो चीज है आपके पास वो कुछ इस तरह की जो है वो देखने को मिल रहे हैं भाई, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ओके, तो मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि दूसरा डेटा किस तरीके से पूछा जाता है। देखो डायरेक्टली आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन दे ये भी जरूरी नहीं है, कई बार वो आपको वेरिएंस दे देंगे, तो आपको वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना आना चाहिए ना। जैसे कि डेटा में हमने दे दिया भाई वेरिएंस दे दिया, क्या दे दिया मैंने, वेरिएंस दे दिया, और फिर मैंने आप लोगों को क्या दे दिया, मीन दे दिया। और मीन ऐसे जरूरी नहीं है कि जैसे मैं अभी दे रहा हूं वैसे ही दिया जाएगा, बताऊंगा अभी, टेंशन ना लो। ये डेटा ये वाला हो गया और डेटा ये वाला बी हो गया आपके पास, इसकी वेरिएंस मान लेते हैं कि भाई आपके पास जो है वो 144 की वन, ठीक है, और दूसरे वाले का दिया हुआ है 169 दिया हुआ है, और इन दोनों का जो मीन है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सेम है, कई बार डिफरेंट भी दिए जाएंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आपको पता है अभी फॉर्मूला लगाएंगे तो कोवेरिएंस निकल जाएगा, वहां से हम वेरिएबिलिटी तुरंत ही बता देंगे, राइट, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहली चीज, अगर मीन सेम होती है, अगर मीन सेम होती है तो हम सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, राइट, उसके ऊपर डिपेंड हो रहे होते हैं, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग सारी चीजें बताते हैं। तो यहाँ मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि मुझे वेरिएंस दिया है, एंड वेरिएंस क्या होती है, सिग्मा का स्क्वायर होता है, और सिग्मा का स्क्वायर पहले का दे रखा है आपके पास 144, तो सिग्मा ए क्या हो गया आपके पास 12 आ गया, बोलो हाँ या नहीं। दूसरा का आपके पास सिग्मा बी का स्क्वायर कितना दे रखा है 169, तो सिग्मा बी कितना दे रखा है आपके पास 13 दे रखा है, क्या हाँ या नहीं, बोलो, समझ में आई इतनी बात। तो वेरी सिंपल हो गया ना, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला इसका, तो बी की वेरिएबिलिटी ज्यादा हो गई, बिकॉज मीन इज सेम। अगर मीन सेम नहीं होता तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालता और उससे हम काम करते, बोले समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक डेटा होगा, और 4 तरह के क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, 4 तरह के क्या मतलब 2 तरीके के क्वेश्चन जो है मेनली आपको दिए जाते हैं, 3 तरीके के बोल लीजिए, समझाता हूँ कैसे कैसे। देखो अगर आप लोगों ने मेरी पहली वाली, इससे जस्ट पहली वाली वीडियो देखी है तो ही आप समझिए कि इसके आगे के जो कार्यक्रम अभी मैं बताऊंगा वो आप कर पाओगे, वरना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा हूँ कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पिछले वाली वीडियो में मैंने बता दिया आपको कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करती है, और इतने सिंपल वे में बताया कि इजीली आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी इफ यू फील कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भाई, भेज देना, करवा देंगे, ठीक है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर डेटा आपके पास ऐसा दिया है और आपसे पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताइए, या फिर डेटा पहला दिया है और फिर आपके पास डेटा दूसरा दिया है, ऐसा करके फिर बोलेंगे दोनों डेटा में से वेरिएबिलिटी किसकी ज्यादा है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसकी ज्यादा है, आप ऐसा बोल सकते हो। दोनों की सबसे पहले मीन निकाल लेना, अगर मीन दोनों की सेम होगी, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अब बात आती है मीन कैसे निकाले। देखो मीन निकालना, देखो मेन चीज क्या आपके पास मीन है, यहाँ पे मेन चीज आपके पास क्या है, मीन है।
उसके बाद आपके पास क्या है, वेरिएंस है। ये दो चीज आपको निकालना आना चाहिए। और वेरिएंस निकालने के बाद क्या निकाल सकता हूं मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, जस्ट रूट लेने के बाद। वेरिएंस का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी तो पीछे बताया आपको, समझ रहे मेरी बात को। ये देखो यहाँ पे यही तो किया था, ये क्या था मेरे पास, वेरिएंस था। यहाँ से मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कोशिश करी तो स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 12 आ गए। वेरी सिंपल, क्लियर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ मीन निकालने में। अगर आपके पास सिंपल डेटा गिवन होंगे तो आपको मीन निकालना आना चाहिए और वेरिएंस निकालना आना चाहिए। लास्ट वाली वीडियो मैंने बताया। दूसरा डेटा आपको जो है वो इस तरह से दिए जाएंगे, एक्स आई दिए होंगे और आपके पास एफ आई दिए होंगे, जैसे 2 4 5 6 इस तरीके से कुछ भी होंगे। और इस तरीके के जो डेटा हैं वो आपको दिए हुए रहेंगे, दो चीज। तो इस केस में आपको मीन और वेरिएंस निकालना आना चाहिए। भाई वीडियो को प्लीज स्टार्टिंग से देखिएगा, नंबरिंग वाइज देखिएगा, तो ही आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिलेगी। ठीक है ना। एक डेटा आपके पास इस तरह से, अब बार बार मैं वही सेम चीज थोड़ी करवाता रहूंगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। वैसे भी टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम ही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास दूसरा डेटा जो है वो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के केस में दिया जाता है। लाइक क्लास इंटरवल आपको कुछ दे देंगे, फिर आपको कुछ फ्रीक्वेंसी दे देंगे, जैसे कि 2 to 4 4 to 6, बिल्कुल सिंपल डेटा ले रहा हूँ, 6 to 8 8 to 10 10 to 12 इस तरह से। और कुछ ना कुछ आपके पास फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा, कुछ ना कुछ आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो दिया जाएगा। अच्छा, लास्ट वाली वीडियो मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को जो वेरिएंस है उसका एक फॉर्मूला बताया था कुछ इस तरीके से, जो कि था स्टेप डेविएशन मेथड से। देखो सिर्फ मीन निकालने का चेंज होता है, तो वेरिएंस निकालने के लिए आपके मैंने सिंपल डेटा के लिए बताया था, फिर मैंने आपके पास डायरेक्ट मेथड से निकालना बताया था, फिर मैंने डेविएशन मेथड से निकालना बताया था, और एक बताया था मैंने बिल्कुल लास्ट में, लास्ट वाली वीडियो में, स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें मैंने आपको कुछ इस तरह से बताया था, एफ आई फिर यू आई का स्क्वायर बताया था, डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई बताया था, बीच में माइनस बताया था, फिर एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर कुछ इस तरीके से बताया था। और ये बता दिया था कि क्या मेरे पास वेरिएंस है सिग्मा का स्क्वायर। एक्चुअली इसमें एक चीज लगाना भूल गया, इनटू में एच स्क्वायर इधर लगाओ या इधर लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। एच क्या होता था, ये जो क्लास इंटरवल इनके बीच का जो गैप है वो होता था, राइट। तो ये होता आपके पास वेरिएंस का, एच स्क्वायर में लगाना भूल गया था, तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, भाई रूट में हो जाएगा ऐसे करके, और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, तो आप एच को क्या कर सकते हो, इस तरह से बाहर भी रख सकते हो, रूट के क्या रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, ऐसे करके मल्टीप्लाई में ही, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में। क्लियर है। तो इस तरह से आप जो फॉर्मूला प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो ये कहानी हो गई आपके पास इसकी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने मेरे पहले की वीडियो देखी होंगी तो सिंपल यहाँ पे वेरिएंस और मेन कॉन्सेप्ट, आपको मेन चीज मैंने आपको समझा दिया। अब सिर्फ आप मीन और वेरिएंस निकालते जाइए, पुट करते जाइए फॉर्मूले में, कोवेरिएंस निकालते जाइए और वेरिएबिलिटी बताते जाइए, और कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में। उम्मीद करते हैं तो आप लोगों को सभी चीजें जो है, कुछ ज्यादा खास था नहीं, बट फिर भी जो भी थी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो यार प्लीज प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।